हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? आज हम अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छुटकू सा पार्ट है। आओ जी करते हैं। क्या कहता है ये? परचेज रिटर्न बुक। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम? परचेज रिटर्न। गुड्स को क्या किया जा रहा है बेटा? वापस किया जा रहा है। गुड्स को क्या किया जा रहा है मेरे बेटा? खरीदे हुए गुड्स को क्या किया जा रहा है? वापस करा जा रहा है। आओ जी एक बार जर्नल से समझते हैं। मैं दोबारा से आपको वही वाली बात एक बार कह रहा हूं, परचेज रिटर्न। कैसे बैलेंस होंगे सर? क्रेडिट बैलेंस होंगे। परचेज के डेबिट थे तो परचेज रिटर्न के कैसे होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। गुड्स वापस किए होंगे या तो कैश बेसिस पे या किस पे बेटा? क्रेडिट बेसिस पे। यदि कैश पे किए होंगे तो क्या बोलोगे? कहोगे पैसा वापस आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। यदि उधार पे किया होगा तो क्या कहोगे? कहोगे क्रेडिटर डेबिट। क्रेडिटर को क्या कर दिया? डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्रेडिटर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब समझो मेरी बात को, जितना भी हमने माल खरीदा था कैश पे, जब उसको वापस किया तो ये कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, क्योंकि पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसे वापस मिल रहे हैं। और जितने भी गुड्स हमने उधार पे परचेस किए थे, जितने भी गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेस किए थे, आगे चल के जब उन गुड्स को हमने वापस किया, रिटर्न किया, आगे चल के जब हमने उन गुड्स को रिटर्न किया, वापस किया, आगे चल के जब हमने उन गुड्स को रिटर्न किया, वापस किया, तो क्रेडिटर को डेबिट कर दिया टू परचेज रिटर्न। इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। किस में रिकॉर्ड करेंगे बेटा? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। गॉट इट? इसका मतलब उधार पे खरीदा हुआ माल जब वापस करेंगे, उधार पे खरीदा हुआ माल जब वापस करेंगे तो जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। गॉट इट? आओ, जब गुड्स वापस करेंगे सप्लायर को, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसलिए यहां पे बनेगा एक डेबिट नोट। क्या बनेगा बेटा? डेबिट नोट। जब आप सप्लायर के यहां, जब आप सप्लायर के यहां, क्रेडिटर के यहां माल वापस करने जाएंगे, माल वापस करने जाएंगे, तो साथ में एक डेबिट नोट बना के ले जाएंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट? डेबिट क्यों किया? डेबिट नोट क्यों नाम रखा इसका? इसका नाम डेबिट नोट क्यों रखा? मेरी बात ध्यान से सुनना। क्रेडिटर को क्या किया? क्रेडिटर को क्या किया? डेबिट किया। क्रेडिटर को क्या किया मेरे बेटा? जल्दी बोलो। डेबिट। इसलिए क्या बना दिया? डेबिट नोट। देखो मेरी एक छोटी सी स्टोरी सुनना। जब आप किसी के यहां से बेटा 1 लाख रुपए का सामान खरीदने जाओगे ना, तो वो आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, अच्छे से बात भी करेगा, सब बढ़िया बढ़िया होगा, आपको लगेगा यार कितना अच्छा व्यक्ति है। जब आप उसी के पास 20,000 का सामान वापस करने जाओगे ना, तो आपकी बात भी सही से नहीं सुनेगा। ले एक्सेप्ट तो कर लेगा गुड्स, पर इतनी ना उस दिन कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, ना उस दिन चाय पिलाएगा, ना उस दिन अच्छे से बात करेगा। उस दिन तो वो उस कस्टमर को अटेंड कर रहा होगा जिसको वो और गुड्स बेच रहा होगा। आपको तो कहेगा ठीक है भाई साहब रखवा दो। आपको ठीक है रखवा देता हूं, मैं कौन सा तेरी चाय पीने आया हूं, आज तो मैं माल रिप्लेस वापस करने आया हूं, ठीक है। तो अब उसका 4 दिन बाद फोन आता है, कहता है भाई साहब वो आपके 1 लाख रुपए देने थे, आपने दिए नहीं। मैं कहा भाई साहब याद करो, 20,000 का सामान तो वापस कर गया था। 20,000 रुपए का सामान क्या कर गया था? वापस। कह रहा मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसलिए कल को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कल को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम जब उसके यहां 20,000 का सामान वापस करने जाएंगे तो साथ में एक कागज लेके जाएंगे, एक डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा डेबिट नोट। डेबिट नोट के अंदर डुप्लीकेट कॉपी होगी, 2 कॉपियां होंगी। एक उसको दे देंगे और एक पे उससे सिग्नेचर करवा के वापस ले आएंगे, कि कल को हमारे पास एक एविडेंस रहे कि हमने भाई तेरा 20,000 रुपए का सामान वापस कर दिया था, हमने तेरा 20,000 का सामान वापस कर दिया था। देख तूने इस डेबिट नोट पे क्या कर रखे हैं, सॉरी सिग्नेचर कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं मेरे बेटा? सिग्नेचर कर रखे हैं तूने इस 20,000 रुपए पे। गॉट इट? क्या आपको मेरी इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब समझो क्या होता है डेबिट नोट। सर डेबिट नोट का मतलब है कि मैंने क्रेडिटर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मैंने अपनी लायबिलिटी क्रेडिटर के प्रति
कम कर दी, क्योंकि मैंने उसका सामान क्या कर दिया बेटा, वापस कर दिया। मैंने उसका सामान क्या कर दिया मेरे बेटा, वापस कर दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे चलते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। इस डेबिट नोट के अंदर लिखा होगा कि हम किस दिन सामान वापस कर रहे हैं, ये सामान किस दिन खरीदा था, इसका जो गुड्स खरीदे थे वो कितने के थे, जो वापस कर रहे हैं वो कितने के हैं, वापस करने वाले गुड्स के साइज, शेप, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट क्या है, रीजन टू रिटर्न क्या है, वापस क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्क्राइबली कहां लिखी होंगी, डेबिट नोट में लिखी होंगी। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? आओ जी, अब हम इसको एक बार बुक से ऑफिशियली रीड कर लें कि क्या होता है। पढ़ते हैं ध्यान से। वो कहता है परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्या बोलते हैं इसे? रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक, एक ही नाम है, एक ही मतलब है। रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब भी सेम है, रिटर्न आउटवर्ड। पढ़ते हैं, परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक इज अ सब्सिडरी बुक। हाँ, हमें पता है। बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड, मेंटेन टू रिकॉर्ड की मेंटेन की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए गुड्स और मटेरियल, रिटर्न टू सेलर जिससे लिया था उसको वापस कर रहे हैं, ऑफ द गुड्स दैट वर परचेज ऑन क्रेडिट जिसको हमने किस पे खरीदा था, उधार पे खरीदा था। नाइदर टू रिटर्न द गुड्स परचेज ऑन कैश, ना ही रिकॉर्ड करेंगे जो कैश पे खरीदे थे वो, ना ही यदि हम कोई फिक्स सेट खरीद के लाए उसको वापस कर दिया तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाइदर to return the goods purchased on cash nor the return of any fixed assets then the merchant record। ठीक है जी, यही बात वो कह रहा है। वो कहता है this book is maintained if the return goods are frequently, कह रहा है तभी बनाएंगे यदि बार बार हमारा वापस करने का लगा रहता है। ठीक है, आगे फिर लिखा होता है गुड मे बी रिटर्न बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन सब निम्नलिखित कारणों की वजह से वापस किए जाते हैं। नॉट एज पर द सैंपल, जैसा सैंपल दिखाया था वैसा माल नहीं निकला, डिफेक्टिव निकला, एज पर ऑर्डर नहीं था और डिलीवरी करने में उसने काफी लेट कर दिया, अब मेरे आगे बिकेंगे नहीं। मान लो हमने लुधियाना फोन करके 1000 स्वेटर मंगवाए अगस्त में कि भाई जल्दी जल्दी माल भेज दो, अक्टूबर से तो सेल शुरू हो जाएगी। उसने हमें भेजे 26 जनवरी के बाद। मैं कहा भाई ले जा, अब नहीं चाहिए। इतना टाइम लगा दिया तूने यार स्वेटर भेजने में, इतने दिन लगा दिए स्वेटर भेजने, अब नहीं चाहिए, वापस ले जा, माल नहीं चाहिए। ठीक है, डिले की वजह से भी हम कई बार क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं सामान को लेने से। आगे पढ़ते हैं, इन ऑल दीज केसेस परचेजर प्रिपेयर अ डेबिट नोट, परचेजर क्या बनाता है, डेबिट नोट, एंड सेंड टू द सप्लायर, किसको भेज देता है, मैंने आपको बताया सप्लायर को। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो नोटिफाइंग दैट द पर्सन, वो उसको बताता है कि दैट अ डेबिट हैज बीन मेड, कि हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तेरे को डेबिट कर लिया है भाई। क्योंकि जब परचेस किया था, याद करो जब परचेस किया था तो क्या एंट्री की होगी, परचेस की टाइम एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तब क्रेडिटर को क्या किया था हमने, तब हमने क्रेडिटर को क्या किया था, क्रेडिट किया था। आज हमने क्रेडिटर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात सभी लोगों को समझ में आती है बेटा? ठीक है जी। The reason for a debit note is also stated in a debit note। ठीक है, वगैरह सारी बातें डेबिट नोट में लिखी रहेंगी। गॉट इट? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आती है? सर वो बच्चा कह रहा है कि डेबिट नोट प्रिपेयर करना सिखा दो। बेटे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वहां चल के मैं आपको डेबिट नोट प्रिपेयर करना भी सिखाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर अ डेबिट नोट और अ क्रेडिट नोट, तो वहां चल के सीखेंगे। अभी बस हमने ये पढ़ लिया कि जब भी गुड्स रिटर्न होंगे तो हम अपने क्रेडिटर को, सप्लायर को डेबिट कर देंगे और एंट्री करेंगे क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, और क्या प्रिपेयर कर लेंगे, डेबिट नोट प्रिपेयर कर लेंगे, सो दैट कि कल को कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। डेबिट नोट की कितनी कॉपी होंगी, 2 कॉपी होंगी। एक कॉपी हम उसको दे देंगे और एक कॉपी हम उससे सिग्नेचर करा के वापस ले आएंगे। गॉट इट? सो दैट कि कल को हमारे पास एक एविडेंस रहे कि हमने उसको गुड्स क्या किए थे, वापस किए थे, और उस पे उसके सिग्नेचर भी हैं। कल को वो डिनाई नहीं कर सकता, कल को वो मना नहीं कर सकता, कल को वो रिफ्यूज नहीं कर सकता कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए। गॉट इट?
समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे यस सर। बच्चे कह रहे सर एक क्वेश्चन भी करा दो। मैंने कहा लो बेटे लो, क्या मांग लिया तुमने, इतनी आसान बात कह रहे हो। आओ जी क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत आसान, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आओ जी पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग परचेज रिटर्न बुक एंड पोस्टेड देम इनटू अ लेजर। ठीक है, बना देंगे। जनवरी 10th को, 10th ऑफ जनवरी को, रिटर्न टू वॉशिंग मशीन्स परचेजर फ्रॉम द मनोहर इलेक्ट्रॉनिक अ लिस्ट प्राइस ऑफ 7,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, किसको माल वापस किया है? मेजर्स, क्या नाम है इनका? मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स को माल वापस किया है। क्या वापस किए हैं? 2 वॉशिंग मशीन एट अ रेट ऑफ 7,000 पर पीस। तो 14,000 रुपए की हो गई। डेबिट नोट नंबर जो होगा वो लिख देंगे LF डिटेल, लेस क्या कर देंगे इसमें से बेटा, हमने पहले क्या ले रखा था उससे 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 1400 रुपए हो गए वापस। कितने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई? 12,600 रुपए की, 12,600 रुपए की। गॉट इट? ये समझ आती है बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे, जनवरी 24 को रिटर्न किए 6 पेन ड्राइव्स, 6 पेन ड्राइव वापस किए मेजर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को। मेजर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने कब वापस किया बेटा? 24 जनवरी को। क्या वापस किए हैं? 6 पेन ड्राइव्स एट अ रेट ऑफ, कितने वाली पेन ड्राइव है बेटा? 1,000 रुपए ईच वाली। तो कितने का माल वापस कर दिया? 6,000। कोई डिस्काउंट नहीं, पूरा 6,000 आ गया। और यहां लाके परचेज रिटर्न को क्या करना है? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। 12 और 6 18,000। सर बच्चे कह रहे हैं सर आपने गलती कर दी। मैंने कहा बताओ क्या गलती कर दी? बच्चे कह रहे हैं सर डिस्काउंट 20% है। तो ये लो जी, 20% डिस्काउंट है तो ये 2,800 रुपये हो गए। 3,000 माइनस किए तो ये हो गए 11,200। 11 और 6 कितने होते हैं? 11 और 6 17,200 रुपये हो गए। 17,200। 17,200। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा को? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? बच्चे कह रहे हैं नो सर हमें कोई डाउट। आओ जी इसकी जर्नल एंट्री बोलो। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका माल वापस हुआ 11,200 का, इसका माल वापस हुआ 6,000 का, टोटल सामान वापस हो गया 17,200 का। क्या इस जर्नल एंट्री में किसी को डाउट है? क्या इस जर्नल एंट्री में किसी को डाउट है? पक्का? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री बोलो क्या होगी बेटा? अच्छा लेजर बनाएंगे तो एम मनोहर का अकाउंट बना लेंगे, फिर सोनिका का अकाउंट बना लेंगे, फिर परचेज रिटर्न का अकाउंट बना लेंगे, डेबिट डेबिट ये क्रेडिट, इसका क्रेडिट में आएगा। क्या लिखेंगे? टू परचेज रिटर्न 11,200। जर्नल की लेजर पोस्टिंग आती है ना, काम सीधा नाम उल्टा। डेबिट को डेबिट करेंगे पर नाम क्रेडिट वाले का लगा देंगे। सोनिका को भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? 6,000 से। और यहां क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के? 17,200 रुपए के। 17,200 रुपए के। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? कोई डाउट यहां तक किसी को? इन 3 लेजर्स में डाउट किसी को? आओ जी मैं अब एक डिफरेंस पढ़ाना शुरू करता हूं आप लोगों को। ऑल क्रेडिट परचेज गुड्स when returned then they are recorded in a purchase return book. Purchase return book close into a purchase return account.
एंड परचेज रिटर्न अकाउंट आर क्लोज इनटू अ परचेज अकाउंट। कहां से जाके क्लोज हो जाती हैं? परचेज से जाके क्लोज हो जाती हैं। एंड the net purchases are debited into a trading account। साल के एंड में जितने भी हमने परचेज की होती है उसमें से माइनस कर देते हैं जितनी भी परचेज रिटर्न होती है। जो नेट परचेज निकल के आएगी परचेज माइनस रिटर्न्स में से, वो अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था परचेज बुक में कि परचेज कहां जाके क्लोज हो जाती है? पर ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कहां जाके क्लोज हो जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। पर उससे पहले काम होता है, जितनी भी परचेज रिटर्न हुई होती है, जितनी भी परचेज रिटर्न हुई होती है वो कहां से जाके क्लोज हो जाती है? परचेज अकाउंट से। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है जी। ये छोटा से हमारी एक वीडियो थी जो हमने किस पे बनाई? परचेज रिटर्न बुक पे। किस पे बनाई? परचेज रिटर्न बुक पे। एक बार फिर से दोबारा बोल दो, क्या आता है परचेज रिटर्न बुक के अंदर? वो गुड्स आते हैं। पहली बात तो गुड्स होने चाहिए, और दूसरी बात ये गुड्स पहले उधार पे खरीदे होने चाहिए। यदि गुड्स हमने उधार पे खरीदे थे और अब वापस कर रहे हैं तो ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है जी। सर आप मेरे को, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। जैसे मैंने आपको परचेज बुक और सेल बुक के डिफरेंस समझाए ना, परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, सेल बुक एंड सेल अकाउंट, उसी प्रकार से आप मुझे डिफरेंस लिख के भेजेंगे। किसका? परचेज रिटर्न बुक का एंड परचेज अकाउंट का डिफरेंस। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा, आप मुझे इसका डिफरेंस लिख के होमवर्क में भेजेंगे। गॉट इट? टाटा, बाय बाय, सी यू।